बाकी आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप लोग बात करना बंद करें तो हम बताएं। अच्छा, एक प्रश्न करना चाहती हूँ आप लोगों से। ये बताओ, एकादशी का व्रत कितने लोग रहते हैं? उठा के हाथ बताओ, एकादशी का व्रत कितनी माताएं रहती हैं? अरे बाप रे, सब एकादशी के बारे में जानते हैं। ये देखो बूढ़ा मैया बाल खोले बैठी है ऐसे करके, ये बतियाती इतना है। और एकादशी व्रत रखे, कम से कम घूंघट डालो, ऊपर बाल पे डालो ना, हम डर गए थे बहुत जोर से। एकादशी का व्रत जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, भैया लोग में, दादा लोग में भी रहते होंगे। कितने लोग रहते, जरा हाथ को उठाएं। जो लोग रहते हैं वो हाथ को उठाएं जरा। एकादशी का व्रत, चलो, बहुत लोगों को एकादशी का व्रत पता है और बहुत लोगों को एकादशी के व्रत में नहीं पता। ये सत्य बात कह रहे हैं हम। तो मैं एकादशी व्रत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जो लोगों के मन में संशय है वो संशय में मिटाना चाहती हूँ। संशय माने संदेह, शंका। 2 दिन की एकादशी पड़ रही है, 6 जून कल और परसों 7 जून को। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है मेरा यूट्यूब पे और मैसेज पे भी लोग पूछ रहे हैं कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो कल का भी दिन है और परसों का है, तो किस दिन मेन रखना है वो मैं बताऊंगी। लेकिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी, जो बिल्कुल निर्जला रहते हैं, पानी भी नहीं पिया जाता है, निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, याद रखिए आप लोग। और कहते हैं इसका नाम निर्जला एकादशी क्यों है? क्योंकि जो ये निर्जला एकादशी है ना, जो बिना पानी के व्रत रखा जाता है, पानी तक के ग्रहण नहीं किया जाता, पानी तक पिया नहीं जाता। और इस एकादशी की महिमा क्या है? इस एकादशी को व्रत रखने से हमें फल क्या प्राप्त होता है, हमें क्या पुण्य मिलता है, ये सुनिए हमारी बात। बहुत सारी माताएं बहनें नवरात्र व्रत रहती होंगी, करवा चौथ तो व्रत रहती ही रहती हैं माताएं, हमारी बहनों की बात नहीं कर रहे। तो बहुत सारे व्रत हैं, कोई सोमवार रख रहा है, कोई मंगलवार रख रहा है, कोई शनिवार रख रहा है, कोई बृहस्पतिवार, कोई शुक्रवार। लेकिन एकादशी सुनिए, एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है? एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से भीम जी ने प्रश्न किया, कहा कि प्रभु मेरे जितने भाई हैं सब एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं रख पाता क्योंकि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो क्या मेरा जीवन बेकार निकल जाएगा? मतलब मैं व्रत नहीं रख पाता एकादशी, तो क्या मैं बेकार हूँ? तो भगवान जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन महीना में, एक वर्ष में, एक साल में 23 एकादशी पड़ती हैं। यदि अधिक मास लग जाए तो पूरी 26 एकादशी एक वर्ष में पड़ती हैं। एक महीना में 2 एकादशी पड़ती है 15 दिनों पे, 15वें दिन पर एक महीना में 2 एकादशी पड़ती हैं। तो भगवान ने बताया भीम से कि जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को एकादशी पड़ती है तो आप उसको निर्जला रखें, यानी कि पानी भी नहीं पीना है आपको। हाँ, पानी भी नहीं पीना, निर्जला एकादशी का व्रत रखिए। उसका जब निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे तो जो साल भर की आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाएंगे तो पूरी एकादशी का व्रत का फल आपको कल या परसों एकादशी रखने से मिलेगा। और शास्त्र बताते हैं कि जो निर्जला एकादशी रखता है प्रेम से, अच्छे से, नियम से, तो 100 यज्ञ का फल उसको प्राप्त होगा।
सारे व्रतों से सबसे बड़ा व्रत है एकादशी व्रत, जो भगवान विष्णु जी का एकादशी। नारायण भी प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं। तो ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है तो निर्जला एकादशी रहा जाता है। अब लोग पूछते हैं कल भी एकादशी है 6 जून को, परसों भी एकादशी है, तो कल वाली सुनिए, हमें कल की रखना है कि परसों की रखना है? कल जो एकादशी है, आज रात्रि जो निकलेगी 2:15 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। आज रात्रि में 2:15 से एकादशी प्रारंभ होगी और पूरा कल दिन व्रत रखना पड़ेगा बिना पानी पिए। परसों 1 बजे दिन में 1 PM पे, यानी कि 1 बज के पूर्व वाहन मतलब 12 बजे के बाद 1 बजेगा। 1 बजे आपको भगवान को स्नान करवा के, चाहे वो आपके घर में लड्डू गोपाल हो, चाहे फोटो नारायण जी का हो, चाहे आप प्रभु को स्नान करवा के भगवान, या तो आप जल रख लीजिए, हाथ जोड़िए, भगवान का भोग लगाइए उसी जल का, वो जल पीजिए, आपका पारण हो जाएगा, क्योंकि परसों द्वादशी लग जाएगी। और ये देखिए कल जो एकादशी, तो परसों 1 बजे मतलब एकादशी पारण करना पड़ेगा। तो कल वाला थोड़ा कठिन व्रत है, जो कल का व्रत है वो थोड़ा सा कठिन है। तो यदि हम कल का व्रत नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चावल खाना नहीं है किसी को। चावल में सारे संसार के पाप आ जाते हैं, चावल में सारे संसार के पाप आ जाते हैं। यदि कोई कल चावल खाएगा वो सबसे बड़ा पापी कहलाएगा। इसलिए कल भंडारे में भी चावल निषेध है, चावल नहीं बनेगा कल भंडारे में। कुछ और बन सकता है लेकिन भंडारे में चावल नहीं बन सकता। तो दूसरी बात, परसों की जो एकादशी है, आप परसों भी सुबह 4 बजे उठिए या 3 बजे उठिए। आप परसों 7 जून की एकादशी व्रत रखिए और 8 जून को नरसों 8 जून को प्रातः काल सुबह एकादशी का पारण है। तो आप 24 घंटा परसों बिना पानी पिए रहिए। और यदि तब भी आप नहीं रह पा रहे हैं, यदि पूरा दिन बिना पानी पिए नहीं रह पा रहे हैं, तो आप सुबह से रखिए शाम तक के, और शाम को एक बार भगवान के आगे जल रखिए, उसमें तुलसी पाती डालिए, तुलसी दल पत्र और पानी पी लीजिए। तो आपको 50 यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि आप आधा दिन रखेंगे, 50 यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। और यदि पूरी रख रहे हैं पूरा दिन 24 घंटा, तो आपको बहुत मतलब शास्त्र कहते हैं बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत सारे पाप कटेंगे, बहुत सारे नहीं पाप खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब आप मरने के समय पे मरेंगे तो आपको भगवान के दूत लेने नहीं आएंगे, ना पालकी आएगी, साक्षात भगवान विष्णु गरुड़ देवता पर बैठ करके लेने के लिए आते हैं। निर्जला एकादशी का ये फल है। जो कल एकादशी का व्रत रखेंगे, परसों का रखिए वो बहुत अच्छा है, 7 जून का एकादशी का व्रत रखिए, और कल आप व्रत रखिए तो आप अपना फल भी खा सकते हैं। यदि फल खा के नहीं रह सकते तो रोटी खा सकते हैं, कल रोटी खा सकते हैं, लेकिन चावल कल परसों बिल्कुल छूना नहीं है, ठीक है ना भैया? चावल कल परसों आप लोग बिल्कुल छुएगा भी नहीं, वरना बहुत पाप लगेगा। ये शास्त्र कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत परसों रखना है हम लोगों को, ठीक है? हम भी रहेंगे, आप लोग भी रहिए। बोले व्यास भगवान